इसीलिए वीरों की भूमि कहता हूं। आज वीरों की भूमि पर हमारे लोकप्रिय सांसद जो अपनी उपस्थिति उस बड़ी सभा में बना के रखते, दामोदर जी इतने लोकप्रिय हो, क्योंकि 5 साल 10 साल बीत जाने के बाद भी 20% से ज्यादा लोगों की पहचान नहीं बन पाता। मैं 11 साल से हूं, कुछ ही लोगों को जान पाता। दामोदर जी को सब लोग जानते पहचानते। हमारे मृदुभाषी गौ सेवक भाई अशोक जी कोठारी, मैंने कहा कि अशोक जी मैं तो जाऊंगा तो कुछ योजना देखूंगा कि यहाँ जरूर करना है, तब तक एक बड़ा हॉल आप दे दो, अगर अदला बदली हुआ तो दामोदर जी से आपके यहाँ दिला दूंगा। इन्होंने तैयार हो कि ऊपर मैं दे दूंगा, जो कहें। ऐसे मैं यहाँ के लोकप्रिय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हम आए थे 14 में, उसके बाद से हम 176 बिलियन डॉलर के मार्केट साइज पर भारत के वस्त्र मंत्रालय को अभी है। जो मैं सारे एसोसिएशन से बात करने पर एक 2030 का रोड मैप बनाया। उस रोड मैप के अनुसार हमारे सिपाही नाम हवलदार के हमने 350 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज का बनाने का एक लक्ष्य और एक्सपोर्ट भी 2.5 गुना बढ़ाने का 40 से 100 बिलियन डॉलर, उस 350। ये आखिर हमारे कुछ लोग पत्रकार मित्र जब पूछते हैं, गिरिराज जी आपका एक्सपोर्ट तो कुछ अस्थिर सा और धीमी गति से, मैं कहता हूं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहां से ऊल और कपास, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा मैं वहां जाऊं तो क्या कहूं कि कोई व्यक्ति अगर आरसीएम का खपत पहले भीलवाड़ा में हो जाए तब तो कोई दूसरे जगह ये खोलें, कोई कपड़े का खपत जब अपना पुर जाए तो करें। हमारी एक खासियत है, दुनिया में अभी 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम हैं, लेकिन एक चीज में हम प्रथम हैं। एक चीज में हम प्रथम हैं, कोई बताए? कोई बताए? हम प्रथम हैं, प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। भले आपके घर में बच्चे हों या ना हो, लेकिन बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं देख रहा था दामोदर जी, चाइना 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण कुछ समीक्षकों का कहना है कि 65 करोड़ आबादी को रोकने में सक्षम। अब वो फिर से स्कीम लाया है, लोग बच्चा घर में 2 पैदा करें।
आज पूरी दुनिया का हम आबादी तो सबसे अधिक है, वर्ल्डोमीटर पर मैं देख रहा था। अब चाइना 1 मिनट में 7 से 8 आदमी कम रहा। हमारे यहां 23 से 25 आदमी बढ़ रहे हैं। किनके घर में बढ़ रहा नाती पोता जरा फटाफट 5 जिनके घर में है, एक बेटे से 5 बाहर भी एक ही तो निकला, एक ही निकला। इतनी बड़ी सभा में एक ही वीर निकला जिनके घर में 5 बच्चे। वाह, आपको तो मैं माला पहना। तो कहे कि मेरा पहला कर्तव्य है कि आपको निवस्त्र ना होने दो। यानी देश के अंदर जो 2 से 2.5 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, उसको भी कपड़ा देना पड़ता है। कई गारमेंटर विदेश भेजने के बजाय वो देश में आपूर्ति करते हैं। यहाँ कंटेनर लौटता नहीं, डोमेस्टिक में। अब विदेशों में कंटेनर कभी कभी लौट भी जाता गारमेंट्स का। तो हमारी समस्या है, हमारा ग्रोथ है, लेकिन हम डोमेस्टिक सप्लाई की, चाहे वो रीयूज कपड़े आए, चाहे किसी तरह के कपड़े हों। कपड़े तो चाहिए ना भाई, कि कपड़े नहीं चाहिए। तो भारत भिलवाड़ा देश का एक बड़ा क्लस्टर है। देश में अगर भिलवाड़ा जैसे क्लस्टर, महाराष्ट्र के इचलकरंजी जैसे क्लस्टर, तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे क्लस्टर, पानीपत का क्लस्टर, और भिलवाड़ा के बाद पाली, और पाली के बगल में ये प्रोसेसिंग का क्लस्टर, ऐसे कई आज महाराष्ट्र को लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र को कम नहीं करना चाहता। आज भी टेक्सटाइल में महाराष्ट्र की अपनी एक महारत थी। जब मैं पूछ रहा था गारमेंटिंग एसोसिएशन से, गारमेंटर से, कहां गए, जरा हाथ उठाना गारमेंटर, निकल गए। हाँ ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा। मैं इसलिए कहा, अगर गारमेंटर को कपड़ा चाहिए तो फैब्रिक वीविंग वाले को कपड़ा बनाना पड़ेगा और डेनिम बनाना पड़ेगा, और डेनिम और फैब्रिक बनाने के लिए फिर बैग, सूता, यार्न होगा, और यार्न होगा तो फाइबर होगा, चाहे मैन मेड फाइबर हो, चाहे नेचुरल फाइबर। हम जो अभी एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट गारमेंट में ज्यादातर विंटर का करते हैं, विंटर का नहीं करते, समर का ही करते हैं। विंटर का जिस दिन हम करने लगेंगे, उस दिन दुनिया हमारी लोहा मानेगी। कल मैं कारपेट एक्सपो में घूम रहा था, अमेरिका का एक बायर मिला, पूछा गया कि व्हाट अबाउट योर ट्रम्प टैरिफ। उसने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, टैरिफ का मेरे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है, महंगाई उन्हें झेलना पड़ेगा, मुझे नहीं, लोगों को कपड़ा तो चाहिए। हमारे यहां बड़ी हंगामा था, इतना हंगामा था, सारे एसोसिएशन लगा कि पूरी दुनिया
अमेरिका पर ही डिपेंडेबल। क्या है, $40 बिलियन का मार्केट है, ठीक है। ये आने वाले दिन, आज दुनिया में गारमेंटिंग के सेक्टर में वियतनाम, हमारे देश के भी कई गारमेंटर बांग्लादेश भी गए। जब बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई तो लोग भागने लगे। पत्रकार ने मुझसे पूछा, ये राज्य क्या आप रिप्लेस कर पाएंगे? हम के रिप्लेस शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। हम एग्रेसिवली अपना ग्रोथ बढ़ाते रहे। ये दामोदर जी सोच रहे होंगे ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरी बातों को तो कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। दामोदर जी, ये पहली बार देश के अंदर में पीएम मित्रा पार्क बना। शायद यहां कुछ लोगों को मालूम होगा, श्रीमान गहलोत जी, मूर्खता तो कह नहीं सकता क्योंकि वो होशियार आदमी हैं, लेकिन उनके कारण ही भिलवाड़ा को मिल नहीं पाया। आपको आश्वस्त करता हूं, मेरे साथ 1000 से लेके 2000 एकड़ तक का पार्क अभी राज्य सरकारों ने जमीन दी है और लक्ष्य है मेरा लगभग 70,000 से 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख मिनिमम एम्प्लॉयमेंट। जब प्रति क्लस्टर 10 लाख का एम्प्लॉयमेंट होगा तो एक नई दुनिया खींचेगी। हमारे यहां एंड टू एंड इकोसिस्टम नहीं। आज गारमेंटर जब मुझे सम्मानित करने आए, मैंने पूछा क्या बनाते हैं? कहा ब्लेजर, हाँ ट्राउजर। ये ट्राउजर कपड़े यहीं से तो लेते, बनता भी तो यहीं से बनता। बने हुए प्रोडक्ट को भेजना और जो रॉ मटेरियल है उसको लाना, दोनों में अंतर होता है। आज हमारे इंडस्ट्री में अगर हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं गारमेंटिंग में मशीन के अंदर, तो हम 30 से 35 लोगों को रोजगार देते हैं। क्या गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ या ना बोलिए ना। और ज्यादा 100, 1 लाख पे 1। लेकिन वही वीविंग और स्पिनिंग में जाते हैं तो वहां थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर सबको मिला दें, ये 25,000 करोड़ का टर्नओवर आज यहां 60-70 हजार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1 लाख रोजगार मिल रहा। कल मैं कारपेट एक्सपो में गया, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार मेरे पास। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में रोजगार अभी 4.5 करोड़ पूरे देश में हैं। मैंने 2030 तक 6 करोड़ ले जाने का संकल्प आपके माध्यम से लिया है। एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा सेक्टर है जहां रोजगार मिलता है। सबसे बड़ा रोजगार एग्रीकल्चर के बाद यही मिलता है। जब मेरा पीएम मित्रा
उम्मीद है कि इस साल के अंत तक अभी एक ही का उद्घाटन पीएम से करा सका हूं। महाराष्ट्र का 6 बाकी है। ये 6 होने पर आपके मुख्यमंत्री जब पीएम से मिलेंगे तो हम छोटी बड़ी फिर से क्लस्टर की कुछ सोच बनाएंगे, और जब बनाएंगे आपका हिस्सा कभी घटने नहीं देंगे, क्योंकि आप जैसे सजग के कारण ही मुझे डर से यहां आना पड़ा। जब मैं मीटिंग में मिले, भाई साहब चलना है, मैं देखा वहां क्या अभी एक टप है, उसका सबका समापन करना है, SITP है उसका समापन करना है, IDPS है उसका समापन करना है। तो जब स्कीम को एक बार क्लोज करते हैं तब नई स्कीम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पीएम एकदम कृत संकल्पित है, बिना टेक्सटाइल का और भीलवाड़ा को बढ़ाए हुए देश नहीं बढ़ सकता। अगर शूटिंग शूटिंग में भीलवाड़ा अपनी ऊंचाई पर है, मुझे नहीं समझ में है। हांगकांग एक बार गया, कहा 1 घंटे में सूट आपको दे दूंगा। मैं कहा 1 घंटे में सूट कैसे दे, 1 घंटे में सूट कैसे दे देगा कारपेंटर साहब? देगा 1 घंटे में होगा सूट? कोई बहन बोलो, दामोदर भैया, दामोदर भैया सबका नाम लेते हैं, अपनी गृह लक्ष्मी का नाम नहीं लेते हैं। दामोदर भैया वहां वो 1 घंटे में सूट, मैं छाबड़ा साहब से बात कर रहा था, कहते कहते रुक गया। वो हाथ अलग रखता, इतना इंच इतना मीटर, चेस्ट अलग रखता, सब कुछ काट के अलग अलग रखे रहता। 1 घंटा मकलस पकलस लगा के देते। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भीलवाड़ा को अब जरूरत है गारमेंटिंग में नई ऊंचाई पर ले जाना। अगर किसी का आइडिया अच्छा है, आज लोगों के पास समय नहीं, भाग रहा, कहां जा रहा उसे भी नहीं पता, लेकिन समय नहीं है। एयरपोर्ट पर उतरा भाग रहा है, रेल से उतरा भाग रहा है, डीएम भाग रहा है, एसपी भाग रहा है, जिसको देखो भागी भाग रहा है। कहां आ रहा हूं, कहां आ रहा हूं? इस भाग दौड़ में नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था को भी लाना पड़ेगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगले 2 साल के अंदर दुनिया आज सस्टेनेबल, आज यूरोप कपड़ा जब गारमेंट लेता है तो पूछता है इसमें सस्टेनेबिलिटी कितना %। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो लोग एक्सपोर्टर होंगे उन्हें पता हो। 20% कंपलसरी कर दिया है, अगर पॉलिस्टर हो या कॉटन हो या ब्लेंडेड हो, उसमें लोग कहते कि रीसाइकिल, हम 20% इसमें मिलाए। पता नहीं रीसाइकिल का जगह भीलवाड़ा में है या नहीं है? है? वाह! लेकिन अब हम रिसाइकिल के साथ एक नेचुरल फाइबर को इंट्रोड्यूस तो इस भारत टैक्स में कर दिया, कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू किया। शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पता नहीं यहां आंख बोलते आंकड़ा बोलते, आंकड़ा का नाम सुना है? सुना है? जो सुना हाथ उठाना।
अब बच्चा में जो आंकड़ा के रुई को पकड़ने के लिए दौड़े हैं वो जरा बताना, बचपन में वो आंकड़ा पश्मीना से ज्यादा पतला होता, वूलन से ज्यादा गर्म होता, क्योंकि आप सभी बिजनेसमैन हो, उसके होल सिंथेटिक फाइबर से भी ज्यादा रहता, इसलिए सिंथेटिक फाइबर से भी हल्का और कॉटन से 1.5 गुना अधिक पानी सोखता। और मेरा उम्मीद है इस जुलाई में हमने निट्रा, एक ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ आप ही लोगों का, वहीं पे 2.5 एकड़ लगाया और केवल लगाया नहीं, मुझे जर्मनी जाना था, उसके कोट बना के ले गया और -5 और 6 पर बाहर होटल में खड़ा होकर देखता था कि ये उसके लायक है कि नहीं, पता भी नहीं चला। मैंने 1 किलो 250 ग्राम का रजाई ले गया पूरे कपड़ा सहित। कहां ले गया? लद्दाख। और मैंने सिस्टम के सारे चीज को हटा दिया, यानी और रात भर पता नहीं चले 1.5 किलो 1.25 किलो का रजाई लगे कि कुछ है ही नहीं, तो देखे पैर उठा के है तो पता चले कि है। इसको अभी अगले साल हम या इसी साल देश में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर राज्य के कॉटन जहां जहां होता है, हम एक जिले में इसकी 1 हेक्टेयर खेती करेंगे, जिससे तो मैंने एक लुधियाना में गंगा एकड़ा वूल करके 700-800 करोड़ का उनका एक्सपोर्ट का काम है। मैंने 2-4 किलो उसके फाइबर दिए, वो 20% 28 माइक्रोन के मैरिनो वूल में मिला करके बनाया। वो आए, मैंने कहा इसका क्या होगा डॉक्टर साहब, नाम है प्रोप्राइटर का डॉक्टर रविंद्र वर्मा। उन्होंने कहा कि सर $2 अधिक मिलेगा, और आया तो कहा जापान और अमेरिका से मुझे ऑर्डर मिला, फैब्रिक दो, हमके अब जुलाई में इंतजार करो। मैं एक नया फैब्रिक, क्योंकि दुनिया को चाहिए सस्टेनेबल, और ये सस्टेनेबल फाइबर के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैंने श्याम जी टांडा से पूछा आप क्या बनाते हो? कहा दैनिक। मैं कहा अगले साल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुझे कहा था रोजगार, बैम्बू का बेस कोस्ट फाइबर तो चाइना के द्वारा, पल्प के द्वारा आता है, आप यूज भी करते होंगे, लेकिन हम नेचुरल बैम्बू जो यूपी देखो, मध्य प्रदेश देखो, छत्तीसगढ़ देखो, झारखंड देखो, बिहार देखो, असम देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, उड़ीसा देखो, ये सब जगह बैम्बू भरमार है। उस नेचुरल फाइबर बैम्बू का बना अभी ट्रायल में चल रहा है, क्योंकि दुनिया नया चीज चाहता है, सस्टेनेबल चाहता है। तो भारत सरकार आपके लिए R&D कर रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल भारत का सबसे बड़ा माइनस पक्ष है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने लिए करता, लेकिन सामूहिक R&D नहीं करता। अब समय है ट्रेड एसोसिएशन को R&D में भी समय लगाना चाहिए, शोध करना चाहिए, नए लड़कों को स्टार्टअप में यहां आना चाहिए। हम भी डिपार्टमेंट की ओर से इसमें लगेंगे, जो एसोसिएशन आएंगे उनको मदद करूंगा। भाई दुनिया सेम चाहता है, फास्ट फैशन का जमाना। अब फास्ट फैशन में अगर आपने, मैं कल ये घूम रहा था कारपेट में, एक भदोही के
कारपेट में गया। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी बेटी है, लंदन से पढ़ के आई है, ये डिजाइन बनाई है। हमने पूछा बेटा ग्राहक आए? कहा को ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि जमाना है फास्ट फैशन का। हम के ये बिलाई क्यों बनाई हो कारपेट पर? कहा सर मैं बिल्ली पोसता हूं, दुनिया में जो बिल्ली से लव करते हैं डॉगी। हमने कहा यार तो बड़ा अच्छा है, डॉगी तो हर बड़े लोग पालते हैं, बच्चे को पाले या ना पाले डॉगी जरूर पालते हैं, ये बड़े लोगों का निशानी है, तब तो ये चल जाएगा तुम्हारा। मेरे भाइयों, मैं पोथा लेके आया था आपके गुणगान गाने के लिए। गुणगान यही था। आज 30 करोड़ से इसे अब जैसे रनवे पर प्लेन होता है, अब भीलवाड़ा को टेकअप करना है। मैं राज्य सरकार और केंद्र मिलकर के कुछ ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे भीलवाड़ा फ्लाइट अब टेकअप करे। क्या करेगी अभी नहीं पता है मुझे, क्योंकि क्या करे बोल दो दामोदर जी मेरा गर्दन का ये पार्ट पकड़ ले और फिर मैं खत्म हो जाऊं। तो मैं अभी खत्म होना नहीं चाहता, क्योंकि ये भीलवाड़ा उदयपुर टूरिस्ट के लिए है, तो भीलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए है। लेकिन उदयपुर अपने माथे पर कलंक भी ले लिया। सामाजिक समरसता में कन्हैया की हत्या ने कलंक डाल दिया, लेकिन भीलवाड़ा पर कोई कलंक का घाव नहीं लगा है। ये भीलवाड़ा की खासियत है। मेरे भाइयों, देश प्रधानमंत्री लोग कहते हैं कि रोजगार पर बात नहीं करते प्रधानमंत्री। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जिसको बात करनी है भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से बात करो। अगर आज आपके ईपीएफओ नंबर चढ़े हुए हैं, क्या वो लेबर भाग जाता है तो भी रहता है? हाँ या ना बोलो ना। नहीं रहता है ना, जब रहता है तभी नंबर रहता है ना। अरे हाँ या ना बोलो ना। इसका मतलब लगता है लेबर का ईपीएफओ नहीं नंबर है क्या यहाँ? हाँ, तो कोई बोल नहीं रहे हैं। अगर आज जब हम आए थे 12-13 करोड़ था ईपीएफओ का नंबर, आज 30 करोड़ है। क्या मोदी जी ये झूठ बोल रहे हैं? ये नंबर झूठ बोल रहा। देश में एक्सपोर्ट था 19 लाख करोड़ का, आज एक्सपोर्ट है 80 लाख से ऊपर। इतने पर यार जोर से मोदी जी के लिए ताली बजाएं। लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया? मोदी ने वो काम किया जो अब तक नहीं किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का। कुछ कई गांव में तो गरीब है, हम लिए बिल्कुल अभी भी है, क्योंकि आपने 71 में कहा आधी रोटी खाएंगे, फलना जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। 2 बार आपने सत्ता पर काबिज पा लिया, गरीब गरीब रह गए। 30 साल में आपने इंदिरा आवास के नाम पर केवल 3 करोड़ घर बनाया। मोदी जी ने 10 साल में 4.5 करोड़ घर बनाया। कहेंगे तो भीलवाड़ा का एक आंकड़े है, मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ नमूना को आपके सामने रख रहा हूं। लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, हम कहेंगे भला करे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, तुलसीदास ने कहा।
हमने केवल घर नहीं दिया, घर के साथ शौचालय। अगर शौचालय की कमी पूछना हो कि शौचालय होता क्या है, अगर आपको नेचुरल कॉल आए, 2 घंटा आपको रोक ले, तब आपको पता चले कि नेचुरल कॉल किसे कहते हैं। हमारी गरीब बहन दिन भर इंतजार करती थी। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय। मैं याद दिलाता हूं, लोगों की याददाश्त बड़ा कमजोर है इस देश का। केवल वही नहीं जिसको घर मिला, शौचालय मिला, बिजली मिला, गैस सिलेंडर मिला, और तो और 5 लाख का इलाज का मिला। जब आदमी किसी केस में या किसी बीमारी में फंस जाए, वो घर गरीब का उजड़ जाता है। 5 लाख का इलाज भी मिला, 5 किलो अनाज भी मिला। यही मापदंड तो था गरीबी रेखा से ऊपर आने का। क्या कलेक्टर साहब, क्या झूठ बोल रहे हैं? तो 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर क्यों ना हो। इस देश का डायरेक्ट जो आता है, जिसको टैक्स कहते हैं, जिसको चिल्लाते हैं कि हमने एक देश एक टैक्स कर दिया, उसका नाम क्या है? जीएसटी। सबसे ज्यादा तूफान मचा था कपड़े के क्षेत्र। लेकिन जब 1 नंबर से होने लगा तो कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है क्या? आज 2 लाख करोड़ का मार्च का लगभग क्रॉस तो नहीं किया डायरेक्ट टैक्स। आज 16 लाख से अब 45 लाख 47 लाख का बजट चला गया। गांव का प्रति व्यक्ति परचेजिंग कैपेसिटी जहां 1700 था, वहां 4,500 हो गया, और जहां 2,500 था वहां 7,500 हो गया शहरों का। जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ता है तभी जाकर के होता है। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, हमें कहते हैं चाइना। अरे भाई, चाइना में कोई मस्जिद नहीं है, कोई चौपो नहीं बोलता। यहां तो वक्फ बोर्ड में सुधार हुआ तो हंगामा है। आज मुर्शिदाबाद, कल और मालदह, और वहां के निर्लज मिनिस्टर कहता है बेघर की हुआ है तो कहां पलायन किया आपने ही राज। उसको अगर पलायन कर दे अपने गांव से तब पता चलेगा। आज देश का माहौल खराब करना चाहते हैं मोदी जी, गरीबों को उठाना चाहते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड में संशोधन ला करके, चाहे 3 तलाक को समाप्त करके, मोदी जी वही काम कर रहे हैं जो देश को चाहिए। आज इस टेक्सटाइल की नगरी भीलवाड़ा में आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले दिन टेक्सटाइल एक बड़ा रोजगार के अवसर था और है। जब ये अपनी ऊंचाई पर जाएगा तो आज 70,000 है, 1 लाख है, कल 1.5 लाख 2 लाख यहां रोजगार मिले। और मैं कलेक्टर साहब से तो अभी कहूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। मैं खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जो मैंने आंकड़ा की बात कही, आने वाले दिन में राजस्थान सबसे बड़ा केंद्र होगा और ये फाइबर अभी फल उसमें फूल आने वाले हैं। जो वो आएगा पॉट फटने के पहले तोड़ लेना पड़ता है।
उसके हार्वेस्टिंग आप देखना, जिसको हम आईआईटी के साथ मिलकर के सिल्क और आंकड़ा पे काम कर रहे हैं। हम लुधियाना के इंडस्ट्री गंगा एकरा वूल के साथ मिलकर के वूलन पे काम कर रहे हैं। आगे हम कॉटन लिनेन का फाइबर बेल्जियम से बाहर से इंपोर्ट होता। आज मैं आपको कह सकता, अब लिनेन आने वाले 30 तक हम लिनेन का फाइबर बेल्जियम की तरह भारत में ही उत्पादन शुरू कर दिया। यह आने वाले दिन में टेक्सटाइल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। घड़ी की सुई बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की कथा अगर कहूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। नरेंद्र मोदी आज देश को, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो जो 2047 का वो रूपरेखा तैयार करे। वो जानते हैं 2047 में उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना, लेकिन देश रहेगा और देश जब ऊंचाई पर जाएगा, भारत जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1 नंबर का आएगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि भारत की ताकत को कोई स्वीकारने से रोक सके। कभी दुनिया में विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जाकर के भारत के झंडे को डंका बजाने का काम किया था। आज नरेंद्र मोदी है, कौन होगा साहब? हम रसा से तेल दे रहे हैं, हमें सस्ता मिलता है, हम लेंगे। हम अमेरिका से भी उसी तरह बात करते हैं। देखना था, जिसको नहीं मानता, यूक्रेन की युद्ध शुरू हुआ था, हमारे लाखों बच्चे वहां थे। अच्छा, गांव में 2 झगड़ा करते रहे, गोली बारूद, आप जाइए, मानेगा उसी से नहीं जो उससे दबंग होगा, मानेगा उसी से न भाई। इन्होंने रसा को भी कहा सीज फायर, और यूक्रेन से भी कहा कि भारत के बच्चे आएंगे कैसे। भारत के बच्चे सीज फायर हुआ, तिरंगा लेकर के आ रहे थे, पाकिस्तान के बच्चे रो रहे थे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, वो भी तिरंगे के अंदर तिरंगा लेकर के भारत आया। यही सबसे बड़ी उदाहरण है। और भारत आने वाले दिन में दुनिया के शीर्ष पर जाएगा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है, शायद नाम भी नरेंद्र है, विवेकानंद के रूप में पैदा लिया है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। आने वाले दिन में ये भी पूजे जाएंगे, नरेंद्र मोदी गरीबों का मसीहा है। साहब, स्टार्टअप का नाम कोई जानता था? आज यूनिकॉर्न है, 1-2 नहीं, 100 से ऊपर और 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। हमारी बहनें हैं 70,000, पेटेंट है। इसलिए मैं जितना कहूं उतना कम है। आपको विश्वास दिलाता हूं दामोदर भाई, आपके मुख्यमंत्री और आप दोनों इतने ताकतवर हो कि आप जो कहोगे भारत सरकार आपके साथ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2 मिनट राष्ट्रगान होगा।